अब एक स्पेशल फॉर्म और देखो, इससे पहले का वीडियो भी मैंने इंटीग्रेशन के एक स्पेशल फॉर्म पे बताया था, ये एक और स्पेशल फॉर्म है। तो इस फॉर्म में जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है वो मैंने लिख दिया है। तो फॉर्मेट कैसा है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉर्मेट का, उसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 होगा और डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, जहां पर के कोई भी इंटीजर हो सकता है और इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा और भी इसमें डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो ये दोनों टर्म है एक्स स्क्वायर और 1, ये इंडिविजुअली अलग अलग प्रेजेंट हो। जैसे यही प्रोसेस इस फॉर्मेट में भी अप्लाई हो जाएगा, जिसमें न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर हो, डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, या फिर न्यूमरेटर में 1 हो और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो। तो इस तरह के फॉर्मेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका है, और वो जो स्पेशल तरीका है वो किस आइडिया पर बेस्ड है, पहले मैं वो आइडिया डिस्कस करूंगा और फिर उस आइडिया के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें आइडिया अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यूमरेटर में या तो अकेला एक्स स्क्वायर हो या अकेला 1 या कोई भी कांस्टेंट हो, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। मान लो यहां पे 5 होगा तो 5 इंटीग्रेशन से बाहर ले लो तो यहां पे 1 बचेगा, तो इसलिए कोई भी कांस्टेंट हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या फिर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1, इस तरह का फॉर्मेट हो। तो न्यूमरेटर में जो है यही 3 तरह के टर्म प्रेजेंट होने चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर और 1, तो अकेले एक्स स्क्वायर और 1 प्रेजेंट हो या वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो, यही दोनों होंगे, इसके अलावा और कोई टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैसा एक्सप्रेशन प्रेजेंट रहेगा, तो डिनोमिनेटर में है एक्स टू दी पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें ये जो मिडिल वाला टर्म है के एक्स स्क्वायर, ये प्रेजेंट भी रह सकता है या एब्सेंट भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता है ये। तो इसलिए मैंने यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ के लगा दिया कि कोई भी इंटीजर हो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्यूशन पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लेकिन जो एक्स टू दी पावर 4 और 1 है वो डेफिनेटली प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों के बेसिस पे हमारा आइडिया डेवलप हुआ है। तो एग्जैक्टली यहां पे ये है कि x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट भी 1 है, बट ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, कोई दूसरा कांस्टेंट भी यहां पे प्रेजेंट हो सकता है और x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट भी प्रेजेंट हो सकता है। इसी तरह से यहां पे जो एक्स स्क्वायर और 1 है तो उसमें भी एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट प्रेजेंट हो सकता है और कांस्टेंट में 1 की जगह कोई दूसरा कांस्टेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन जब वो इस फॉर्मेट से सॉल्व होगा तो ये जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है जिनकी बात मैं कह रहा हूं वो इस तरह से होंगे कि वो इस फॉर्मेट के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है और कांस्टेंट 1 नहीं है तो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या ये इस फॉर्मेट से सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं। अगर कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 1 है तब तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर वो 1 नहीं है तो वो इस फॉर्मेट से सॉल्व भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो तुम्हें वहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि वो सॉल्व होगा कि नहीं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं यहां पे इनका जो कोफिशिएंट है x टू दी पावर 4 और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मैंने 1 लिया है और कांस्टेंट भी 1 लिया है, और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इस मेथड का, इसके बेसिस पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो इसका बेसिक आइडिया क्या है। तो इस आइडिया का पहला स्टेप है कि तुम्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। ऐसा करने के बाद इस फॉर्मेट में देखो तुम्हारे पास न्यूमरेटर में क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो न्यूमरेटर को अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो दोनों टर्म अलग अलग एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए जा सकते हैं। तो पहला टर्म एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस माइनस, और दूसरा टर्म 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हुआ है
तो डिनोमिनेटर में भी जो तीनों टर्म है उसको अलग अलग एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहला टर्म जो एक्स टू दी पावर 4 है, तो वो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस दूसरा वाला टर्म के एक्स स्क्वायर है, तो जब वो एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो वो के बचेगा। उसको मैंने बाद में लिखा है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है कि ये वाला जो टर्म है वो इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, इस प्रोसेस का, इस आइडिया का वो हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसको मैंने बाद में प्लस करके लिख दिया। और फिर ये जो कांस्टेंट है 1, जब इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x², जिसको मैंने यहां पर सेकेंड टर्म में लिख दिया 1/x²। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे आइडिया का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब इसके बाद हम आइडिया अप्लाई करते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन किस आइडिया पर बेस्ड है। तो आइडिया लगाने से पहले तुम्हें ये दो इंफॉर्मेशन जरूर पता होना चाहिए। तो पहले ये दो इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहां पे हमें a² प्लस b² का फॉर्मूला निकाल लेना है क्योंकि उसका यूज आएगा। तो a² प्लस b² को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 2ab को मैं इधर ले आया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वो a² प्लस b² के इक्वल हो जाएगा। मतलब a² प्लस b² को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहां से अगर हम a² प्लस b² का रिलेशन निकालना चाहें तो ये 2ab को मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a² प्लस b² हो जाएगा। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि a² प्लस b² को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। तो a² प्लस b² का ये जो दो फॉर्मूला है ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये बहुत जगह काम भी आता है और यहां पे इसका यूज भी होगा, तो इसे याद भी रख लो, ठीक है। तो इस आइडिया में जो इंपॉर्टेंट टर्म है डिनोमिनेटर का ये दो टर्म है x² प्लस 1/x²। तो हमारा सारा फोकस इन दो टर्म पे होगा और उसके बेसिस पे हमारा आइडिया निकलेगा। तो डिनोमिनेटर के जो ये दोनों टर्म है x² प्लस 1/x², उसको मैंने यहां पे लिख दिया है। अब देखो इसे मैं इस तरह से देख सकता हूं कि ये x का होल स्क्वायर है प्लस ये 1/x का होल स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये किस तरह का फॉर्मेट है, तो ये a² प्लस b² का फॉर्मेट है। तो यहां पर ये जो दोनों इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेन किया था वो इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखो ये a² प्लस b² का अगर फॉर्मेट है तो मैं इसको दो तरह से लिख सकता हूं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो एक हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे ax है और b 1/x है, तो सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो a तो x है और b 1/x है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे x x कट जाएगा तो इसलिए सिर्फ 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। सेम तरीके से यहां पे अगर मैं दूसरा वाला इंफॉर्मेशन ये यूज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a तो x है और b 1/x है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। तो वो सॉल्व, तो वो कट जाएंगे और इस तरह से मेरे पास सिर्फ 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो क्लियरली ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ये सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे कि यही रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डिनोमिनेटर में लगने वाला पहला ट्रिक है वो मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या स्टेप्स होंगे। तो इसको मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, पहला क्वेश्चन तो यही उठ रहा है ना कि भाई इस फॉर्म में क्यों लिखा, इसको लिखने से क्या फायदा है। तो जब तुम पूरा देखोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा हमने क्यों लिखा है। अब यहां पर देखो ब्रैकेट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है x माइनस 1/x, होल स्क्वायर नहीं देखना है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसे देखो, x माइनस 1/x। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं x माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और 1/x को अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें मिलेगा माइनस 1/x²। तो
-1/x², ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1/x² आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का जो फंक्शन है वो x + 1/x है। तो इसको अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। x का डिफरेंशिएशन 1, 1/x का डिफरेंशिएशन तुम खुद चेक कर सकते हो, -1/x² होता है, तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 1-1/x²। तो इसका डिफरेंशिएशन जो ब्रैकेट के अंदर का फंक्शन है वो होता है 1-1/x²। और ये था हमारा इंपॉर्टेंट फाइंड। और इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट निकला है वो देखो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो डिनोमिनेटर में ये जो दो एक्सप्रेशन है, अगर तुम इसको इस तरह से कन्वर्ट करते हो तो इनका डिफरेंशिएशन क्योंकि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो ऐसा जब होता है तो क्या होता है याद करो। अगर डिनोमिनेटर में जितने भी वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन हैं उनका डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाता है। अगर न्यूमरेटर में 1 + 1/x² है तो डिनोमिनेटर में x² + 1/x² को तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ब्रैकेट के अंदर के फंक्शन को t रख दो और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। तो जो इसका डिफरेंशिएशन है वो 1 + 1/x² है, तो वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसी तरह से अगर न्यूमरेटर में 1 - 1/x² प्रेजेंट है तो वहां पे डिनोमिनेटर में जो टर्म x² + 1/x² है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको t रख दो और इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें 1 - 1/x² मिलेगा जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो वो कट जाएगा और डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास आ जाएगा t² - 2 और 1/t² - 2 का जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन के स्पेशल फॉर्म से हो जाता है, इसलिए ये सॉल्व हो जाएगा। तो यही इसमें बेसिक आइडिया था। तो ये जो दोनों पार्ट है डिफरेंशिएशन के बाद मिलेगा, ये न्यूमरेटर में होता है। तो ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और इसके नीचे का जो पार्ट है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले तो दोनों सॉल्व हो गए। अब ये दोनों कैसे सॉल्व होंगे जिसमें x² अकेले प्रेजेंट है और 1 अकेले प्रेजेंट है। तो उसके सॉल्यूशन का आइडिया भी यहीं से निकलता है, इसके आगे के स्टेप्स में उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। देखो कैसे, तो ये दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा 2, तो इन दोनों के एडिशन से हमें मिलता है 2। और इसी तरह से अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा 2/x²। तो देखो 2/x² और 2 जो है बेसिकली इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। तो इसी आइडिया का यूज करके हम ये जो दो फॉर्मेट है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसके सॉल्यूशन का पहला स्टेप मैंने यहां पे लिखा है। तो जो पहला स्टेप होगा वो यही होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। तो जब यहां पे न्यूमरेटर को x² से डिवाइड करूंगा तो x² बाय x² कट के 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर को जब x² से डिवाइड करूंगा तो तीनों टर्म अलग अलग x² से डिवाइड होंगे। तो पहला टर्म हो जाएगा x4 बाय x², तो वो आएगा x²। दूसरा टर्म जो होगा kx² बाय x², तो वो आएगा k, जिसे मैंने यहां लिख दिया। और तीसरा टर्म जो है वो 1 बाय x² होगा, तो जिसे मैंने यहां पे लिख दिया है। तो इस तरह से ये बन गया 1 अपॉन डिनोमिनेटर में x² प्लस 1 बाई x² प्लस k। अब देखो यहां पे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में x² प्लस 1 बाई x² का टर्म प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये जो है इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। तो हमने इस आइडिया में क्या देखा
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म होना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तो डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म डायरेक्टली नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ये दोनों फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे? तो देखो यहां पे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो तो यहां पे 2 आ जाएगा, और 2 को मैं ये टर्म प्लस ये टर्म लिख सकता हूं। मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे जो 2 होगा 2 को ये टर्म प्लस ये टर्म लिख सकता हूं। तो इस तरह से ये जो दो टर्म का प्लस न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में यही वाला टर्म रहेगा। फिर उसको दो पार्ट में सेपरेट कर लूंगा। ये वाला टर्म 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, प्लस ये वाला टर्म 1 - 1/x² डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो इस तरह से डिनोमिनेटर यही रहेगा और न्यूमरेटर में ये वाले टर्म आ गए हैं, तो अब सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तो जहां पर न्यूमरेटर में ये वाला टर्म है वहां पर डिनोमिनेटर के इस टर्म का कन्वर्जन इस फॉर्म में कर दो, और उसके बाद क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट जिसमें न्यूमरेटर में ये वाला टर्म है, वहां पे डिनोमिनेटर का जो ये वाला पार्ट है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से ये जो फॉर्मेट वाला फॉर्म है वो भी सॉल्व हो गया। अब इस फॉर्मेट वाले फॉर्म में भी वही प्रोसेस होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करो, तो न्यूमरेटर में जो 1 था अगर उसको x² से डिवाइड करूंगा तो वो 1/x² हो जाएगा। डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करूंगा तो सिमिलर इसी तरह से मैं लिख सकता हूं x² + 1/x² + k। अगेन न्यूमरेटर में तो 1/x² है, जबकि आइडिया ये कहता है कि सॉल्यूशन तभी होगा जब न्यूमरेटर में ये दोनों प्रेजेंट हो। तो ये दोनों कैसे लाएं? तो देखो बेसिक आइडिया यहां पे है। अगेन मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो डिवीजन वाला 1/2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। मल्टीप्लाई वाले 2 को यहां लिख देता हूं तो 2/x² हो जाएगा। और 2/x² को मैं क्या लिख सकता हूं? ये माइनस ये। तो इस तरह से जो यहां पे 2/x² है उसकी जगह पे मैंने ये माइनस ये लिख दिया, तो न्यूमरेटर में ये वाले टर्म प्रेजेंट हो गए जो कि सॉल्यूशन की बेसिक कंडीशन थी, तो अब वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? तो इन दोनों टर्म के बेसिस पे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले पार्ट में ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होगा, दूसरे वाले पार्ट में ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होगा। तो जहां पे न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट है वहां पर डिनोमिनेटर के ये दोनों टर्म का कन्वर्जन इस फॉर्म में कर दो, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से न्यूमरेटर का जिस पार्ट में ये वाला टर्म प्रेजेंट है वहां पे डिनोमिनेटर के इस पार्ट का कन्वर्जन इस फॉर्म में कर दो, अगेन इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से ये फॉर्मेट भी सॉल्व हो जाएगा। तो इन तीनों के सॉल्व करने का प्रोसेस का जो बेसिक आइडिया है उसमें ये ट्रिक इन्वॉल्व है। तो ये ट्रिक को तुम अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि इस बेसिस पे भी 8-10 क्वेश्चन बनते हैं जिसे कि सीबीएसई में हॉट्स क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो पहले ये अच्छे से समझ लो, उसके बाद उन हॉट्स क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूं। तो पीछे जो मैंने इंटीग्रेशन का स्पेशल फॉर्मेट बताया था और उसको सॉल्व करने के ट्रिक को मैंने एनालिसिस किया था, उसका कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये वाला लिया है। तो इसमें है कि x² - 1 डिवाइडेड बाय x⁴ + x² + 1, इस पूरे का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो ये उसी फॉर्मेट पे है, तो अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो तुम ट्रिक को अच्छे से एनालिसिस करो, उसमें जो आइडिया है सॉल्व करने का उसको अच्छी तरह से याद रख लो, वो तुम्हारे माइंड में प्रिंट हो जाना चाहिए, और उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है? क्योंकि खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर तुमसे नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, और अगेन जब सॉल्यूशन देखोगे तो केयरफुली ऑब्जर्व करना ताकि वो तुम्हें याद रह जाए। तो ठीक है, इसके सॉल्यूशन
का फर्स्ट स्टेप क्या था बताओ तो, जरा याद करो कि ट्रिक में क्या था फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो पहला स्टेप मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूं। जब न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो न्यूमरेटर में दो टर्म है, तो दोनों टर्म अलग अलग एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो सकते हैं। तो पहला वाला टर्म जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो मुझे 1 मिलेगा, दूसरा वाला टर्म जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो मुझे 1/x² मिलेगा, और बीच में माइनस का साइन है। तो न्यूमरेटर में मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर को जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो तीनों टर्म अलग अलग एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो सकते हैं। तो जब x⁴ एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, जब एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1 मिलेगा, और ये जो तीसरा वाला कांस्टेंट टर्म है 1, उसको जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/x² आएगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद इंटीग्रेशन का जो एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा, न्यूमरेटर में 1 - 1/x² और डिनोमिनेटर में x² + 1 + 1/x², और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप्स था। तो ये स्टेप आ गया। अब देखो ट्रिक का इसके बाद का स्टेप क्या था। तो ट्रिक में इसके बाद का जो स्टेप है वो करने से पहले मैं उस स्टेप के लिए राइट फॉर्म में इसे लिख देता हूं। अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया। न्यूमरेटर में 1 - 1/x² है, डिनोमिनेटर में x² + 1/x² + 1 है। 1/x² को मैंने पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया। इस पूरे का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि जो हमारा सारा आइडिया है वो इन दो टर्म पे डिपेंड करता है, तो इनको एक साथ ले लिया मैंने, ठीक है। अब ट्रिक का एनालिसिस हमें क्या कहता है कि ये जो दो टर्म है इसमें a² + b² का फॉर्मूला लगा देना चाहिए, और पीछे ट्रिक के एनालिसिस में जाके देखो कि कौन सा फॉर्मूला लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे a² + b² का हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर - 2ab। तो यही वाला क्यों लगाएंगे, तो इसको समझने के लिए वापस ट्रिक के एनालिसिस में जाओ, वहां पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, न्यूमरेटर में 1 - 1/x² और डिनोमिनेटर हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर -2 + 1, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूँ। 1 - 1/x² डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर -1, इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब इस स्टेप के आगे ट्रिक का एनालिसिस क्या कहता है, क्या आइडिया देता है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो वहां पे ट्रिक के एनालिसिस को हम देखते हैं। तो ट्रिक का एनालिसिस कहता है कि x + 1/x को t रख लेते हो तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा आइडिया था, ट्रिक में जाके देखो यही था आइडिया। तो अब उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, x + 1/x को हम t रखते हैं और दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/x², और राइट हैंड साइड में जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा dt/dx, और अगर मैं dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 - 1/x² dx = dt। तो क्लियरली यहाँ पे देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो तुम्हारा न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब ये जो t है उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूं। तो x + 1/x की जगह t रखूंगा तो डिनोमिनेटर t² -1 हो जाएगा, और 1 - 1/x² dx की जगह मैं dt रख दूंगा। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा dt/t² -1, इसका इंटीग्रेशन। तो 1 तो एक कांस्टेंट है और इसे 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो डिनोमिनेटर में हो गया वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो ये 1/x² - a² के इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया, जो कि इंटीग्रेशन का स्पेशल फॉर्मूला है और इसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है। तो पहले मैं इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखता हूं।
तो 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्म है, तो इसमें वो फॉर्मूला लगा देता हूं। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है इसका। क्या तुम्हें याद है? नहीं याद है तो पीछे जाके फॉर्मूला देखो और उसे 2-3 बार अपने माइंड में रिपीट करो ताकि वो फॉर्मूला याद हो जाए। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए। तो अब ये फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं। तो यहां पे a कांस्टेंट टर्म जो है वो 1 है और वेरिएबल x की जगह पे यहां पे t है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा? तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2, a की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 लॉग मॉड के अंदर t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन x वेरिएबल में दे रखा है तो आंसर भी x वेरिएबल में होना चाहिए, तो t की जगह पे उसका x वाला एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस c। तो ये आंसर हो गया। इसको और हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मॉड के अंदर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है उसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 लॉग मॉड के अंदर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर तुम ट्रिक को अच्छी तरह से सीख लेते हो तो ये बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। इतना ही आसान है जैसे कि चिंगम का चबाना। तो जिस तरह से तुम चिंगम को इजीली चबा सकते हो, तो अगर ये ट्रिक तुम अच्छे से सीख लो तो इस क्वेश्चन को भी तुम इजीली चबा लोगे। और फिर इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो देख के तुम एकदम से खुश हो जाओगे, क्योंकि फिर तुम इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ठीक है, इसे अच्छी तरह से देख लो, फिर आगे और क्वेश्चंस में बताता हूं। अब इस ट्रिक पर बेस्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर 4 प्लस 16। इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब इसमें देखो जो फॉर्मेट का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था उससे थोड़ा सा डेविएशन है, लेकिन जब मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने तुम्हें क्लियरली बताया था कि कांस्टेंट में 1 की जगह पे अगर कोई दूसरा कांस्टेंट है तब भी ये फॉर्मेट एप्लीकेबल है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट से ये सॉल्व होगा कि नहीं। तो अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि इंटीग्रेशन के अंदर का एक्सप्रेशन देख के हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट पर है या नहीं है। तो इसमें तुम एक आइडिया लगा सकते हो कि डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल वाला टर्म है वो न्यूमरेटर में जो वेरिएबल वाला टर्म है उसका होल स्क्वायर है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट है अगर वो न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट है उसका होल स्क्वायर है, तो अगर ऐसा केस है तो फिर ये फॉर्मेट यूज किया जा सकता है। तो देखो डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं x टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इस तरह से डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल वाला टर्म है वो न्यूमरेटर के जो वेरिएबल वाले टर्म है उसका स्क्वायर है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट टर्म है उसका स्क्वायर आ रहा है। तो अगर ऐसा केस है तो ये इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा और हम ये फॉर्मेट के स्टेप्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इस ट्रिक का जो एनालिसिस था वो क्या कहता है, वो कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। तो सबसे पहले स्टेप में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो जब न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो जो दोनों टर्म है अलग अलग एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो सकते हैं, और जब दोनों टर्म को अलग अलग एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन आ गया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों टर्म अलग अलग एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड होंगे तो हमें मिलेगा
एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। तो ट्रिक के एनालिसिस क्या कहता है कि आगे का स्टेप क्या होना चाहिए कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो हमारे पास दो फॉर्मूला अवेलेबल होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए वो डिपेंड करता है न्यूमरेटर में क्या है। तो न्यूमरेटर में 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर है, क्योंकि न्यूमरेटर में प्लस है तो नीचे में फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, तभी जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पे वैलिड होगा। तो ट्रिक के एनालिसिस ये कहता है कि अब हम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 4 बाई एक्स। ये हो गया। न्यूमरेटर को मैं वैसे ही लिख देता हूं, तो 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको प्रॉपरली मैं लिख देता हूं, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो जाएगा x माइनस 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8। और अब ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में अब बिल्कुल सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाता है। ट्रिक के एनालिसिस में जाके देखो, मैंने यही सब एक्सप्लेन किया, तो मैं इसलिए अब इसे शॉर्टकट में डायरेक्ट कर रहा हूं। तुम्हें प्रॉब्लम हो तो पीछे जाके ट्रिक का एनालिसिस देख लेना। तो अब मैं क्या करता हूं, x माइनस 4 बाई एक्स को मैं t एज्यूम कर लेता हूं, और इसके बाद क्या होगा, मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1, 4 बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। अब लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन से ये मिल गया, राइट साइड जो हमें मिलेगा वो होगा dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं dx का तो हमें मिल जाएगा ये। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट था, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पे वैलिड हो रहा है। अब ये जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो यहां पे जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है उसमें रिप्लेस कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने रिप्लेस किया तो मेरे पास इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन आ गया, 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह मैंने डी टी लिख दिया, इसकी जगह टी रखा तो ये टी स्क्वायर हो गया, तो डिनोमिनेटर टी स्क्वायर प्लस 8 आ गया। अब ये एक्सप्रेशन देख के जल्दी से बताओ तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली, तुरंत तुम्हारे दिमाग की बिजली चमकनी चाहिए कि ये तो फॉर्मूले का फॉर्म है और इसका तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो ये वेरिएबल का स्क्वायर है और ये दूसरा टर्म कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं ना। तो बताओ 8 को कैसे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे, तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2√2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। 2√2 को दो बार मल्टीप्लाई करो, देखो 8 आता है कि नहीं, तो ये 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये क्या बन गया, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और ये इंटीग्रेशन का स्पेशल फॉर्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है। तो जल्दी से बताओ क्या है फॉर्मूला, भूल गए हो, नहीं याद किया अभी तक, भाई एग्जाम आ रहा है और अभी तक याद नहीं है तो फिर कैसे करोगे एग्जाम में, याद तो होना चाहिए। तो फॉर्मूला तो एकदम से दिमाग में छपा होना चाहिए, फॉर्मूले को तो इस तरह से चबा जाओ कि एग्जाम में जैसे ही आंसर शीट है सीधा उगल दो सारे फॉर्मूले, तभी ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और 3 घंटे में पेपर होगा। नहीं तो बाहर निकलने के बाद बोलोगे अरे मुझे क्वेश्चन तो आता था लेकिन फॉर्मूला भूल गया सर, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये सब बहाना फिर करना पड़ेगा, तो इसलिए फॉर्मूला याद रख लो। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो पहले इसे फॉर्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं और उसके बाद फॉर्मूला लगा देता हूं। तो ये देखो मैंने फॉर्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्म ले आया, 8 को 2√2 होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूले का फॉर्म आ चुका है। तो अब इसका फॉर्मूला लगाता हूं 1 अपॉन ए यहां पे 2√2 है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 2√2 टेन इनवर्स
टी अपॉन 2√2 प्लस सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि क्योंकि क्वेश्चन तो एक्स में दे रखा है तो आंसर भी एक्स वेरिएबल में आना चाहिए, तो टी का जो सब्स्टिट्यूशन है एक्स के टर्म्स में उसको टी की जगह पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो मैं टी की जगह पे उसका इक्विवेलेंट एक्स वाला एक्सप्रेशन पुट कर दे रहा हूं, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2√2 tan इनवर्स, न्यूमरेटर में x माइनस 4/x, डिनोमिनेटर में 2√2 प्लस सी। और इसको एलसीएम लेके भी मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूं, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो वो भी मैं कर देता हूं। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 1/2√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4/2√2 प्लस सी। तो देखो ठीक था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, इजी भी नहीं था तो डिफिकल्ट भी नहीं था, जस्ट उसी फॉर्मेट पे बेस्ड था। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते रहोगे, चीजों को समझते रहोगे तो उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा कि हाँ ये हो जाएगा। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इंसान आधी लड़ाई दिमाग में ही हार जाता है। तो अगर क्वेश्चन देख के डर गए तो फिर तो जो डर गया वो मर गया, तो वही वाली बात होगी। डरना नहीं है, दिमाग को कूल रखो, शांत रखो, क्वेश्चन देखो, एनालिसिस करो कि क्या कोई फॉर्मूला तुम्हें याद आ रहा है, तो बहुत सारे केसेस में वो धीरे धीरे याद आने लगता है और फिर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। अब आता है इस फॉर्मेट का सबसे फेमस क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है √10 थीटा का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा करना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इसी फॉर्मेट पे आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम स्टेप्स करेंगे जिससे ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाए। तो देखते हैं कैसे आएगा। अब इसको सॉल्व करने का जो पहला स्टेप है उसमें क्या करेंगे कि हम tan थीटा को टी स्क्वायर रखेंगे। टी स्क्वायर रखने से क्या होगा कि यहाँ पे टी स्क्वायर रखोगे तो अंडर रूट है, तो बेसिकली यहाँ पे टी आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो सॉल्यूशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, इसलिए हमने टी स्क्वायर रखा। लेकिन जब यहाँ वेरिएबल टी आ गया तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो भी टी होना चाहिए, तो डी थीटा को हमें डी टी में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, tan थीटा को टी स्क्वायर रखा और दोनों तरफ हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन जो होगा वो sec स्क्वायर थीटा होगा, और राइट साइड में टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ चेन रूल लगेगा, और उसमें फिर हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगर नहीं पता है तो भाई डिफरेंशिएशन में जाके उसे सीखो पहले। यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन में टाइम दूंगा, डिफरेंशिएशन नहीं बताने वाला। तो टी स्क्वायर का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो क्योंकि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो चेन रूल का प्रोसेस कहता है कि इस वेरिएबल का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो वो हो जाएगा 2t, फिर इनटू जिसके रेस्पेक्ट में तुमने डिफरेंशिएशन किया है, तो मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, तो ये जो है dt ऊपर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय जिसके रेस्पेक्ट में करना था, मतलब d थीटा के रेस्पेक्ट में करना था तो वो डिवीजन में आ गया, तो ये हो जाएगा 2t dt बाई d थीटा। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू 2t dt। तो यहां पे ये मेरा सब्स्टिट्यूशन के जो टर्म्स थे वो आ गए। अब मैं इन वेरिएबल्स को इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो अभी भी तुम सोच रहे होगे कि भाई इससे आगे होगा क्या, ये तो उस फॉर्मेट में आया नहीं है, तो बिल्कुल आ जाएगा। धीरे धीरे खाओ कोई भी चीजें, तभी हजम होगा, जल्दी जल्दी खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो इसलिए एक बार में तो सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, तुम्हें पूरा स्टेप्स धीरे धीरे ऑब्जर्व करना होगा। जब एक बार पूरा सॉल्यूशन ऑब्जर्व कर लोगे तब तुम्हें जो इस पिक्चर का जो सस्पेंस है वो क्लियर हो जाएगा। तो जो अगले एक दो स्टेप के बाद देखो फॉर्मेट आ जाएगा वो वाला। तो सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने रख दिया टी स्क्वायर इंटू डी थीटा जो होगा, तो डी थीटा की जगह पे आ जाएगा 2t dt बाय सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये t से रिप्लेस हो गया, लेकिन यहां पे सेक स्क्वायर थीटा भी है, तो ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि दो वेरिएबल है, और जब दो वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा, इसे हमें सिंगल वेरिएबल में लाना होगा, और हम लाना किस में चाह रहे हैं, टी में। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा को टी में कैसे लाएंगे बताओ, सेक स्क्वायर थीटा को टी में कैसे लाएंगे बताओ, सोच के बताओ। देखो ये बिल्कुल आसानी से टी में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, टी किसके इक्वल है, टी है तुम्हारा tan थीटा के इक्वल,
और सेक स्क्वायर थीटा टेन से रिलेटेड है, उसका रिलेटिव है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट कर दो, टी में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो ये हो जाएगा टी इंटू टू टी डी टी, और डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन थीटा तो टी से रिलेटेड है तो वो टी के टर्म्स में आ जाएगा, और इस तरह से ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में हो जाएगा टू टी इंटू टी, तो ये हो जाएगा टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा है हमारा टी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा टी टू दी पावर फोर, तो ये बन गया वन प्लस टी टू दी पावर फोर डी टी। और देखो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारे फॉर्मेट का फॉर्म आया कि नहीं। देखो ये वाला पीछे ट्रिक के एनालिसिस में जाओ, देखो ये वाला फंक्शन फॉर्मेट में है कि नहीं, फॉर्मेट में मैं इसका एनालिसिस करके बताया है कि नहीं कि कैसे सॉल्व करना है, तो ये हमारा फॉर्मेट का फॉर्म आ गया। अब इसके बाद हम इस ट्रिक से, इस फॉर्मेट के ट्रिक से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब तो आगे बिल्कुल सिंपल, फॉर्मेट में लाना ही इंपॉर्टेंट चीज था, अब आ गया। अब तो तुम ट्रिक देख चुके हो, क्वेश्चन भी दो तीन कर चुके हो, अब तो फटाफट यूं कर दोगे, है कि नहीं। तो करो फटाफट बिना देखे, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। तो सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि भाई सबसे पहले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड करो। तो जैसे ही मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो न्यूमरेटर जब टी स्क्वायर से डिवाइड होगा तो टी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ टू। डिनोमिनेटर को जब मैं टी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो इंडिविजुअल टर्म को अगर टी स्क्वायर से डिवाइड करूं तो जो ये बाद वाला टर्म है उसको पहले लिख रहा हूं, तो ये टी स्क्वायर से डिवाइड होगा तो टी स्क्वायर बचेगा, और ये कांस्टेंट वाला टर्म जब टी स्क्वायर से डिवाइड होगा तो वन बाई टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ट्रिक के एनालिसिस में जाओ, न्यूमरेटर में यहां पे कांस्टेंट है, तो जब न्यूमरेटर में कांस्टेंट होता है तो फिर देखो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और उसको सीख लो और उसके बाद उसको डायरेक्ट यहां आके अप्लाई कर दो तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक का एनालिसिस क्या कहता है कि न्यूमरेटर में जो टू है उसको इस फॉर्म में लिख दो। जैसे इस फॉर्म में लिखोगे, देखो वन बाई टी स्क्वायर कट गया तो टू बच रहा है, तो टू को हमें इस फॉर्म में लिखना है, और डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, और उसके बाद का स्टेप क्या कहता है कि ये जो दो पार्ट है इनको अलग अलग इंटीग्रेशन में कर लो, और उसके बाद दोनों में फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। ठीक है, अब इस तरह से मैंने इसे दो पार्ट में ब्रेक करके लिख दिया, वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, इस पूरे का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में, प्लस वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, इस पूरे का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में। तो यही दो चीजें थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि डिनोमिनेटर को जो है दो फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। और डिनोमिनेटर में रहेगा कौन सा फॉर्म वो डिसाइड करता है न्यूमरेटर में क्या है, तो वो ऑब्जर्व करते हुए हम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। तो ट्रिक के एनालिसिस से न्यूमरेटर में जहां पे वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर है, वहां पे डिनोमिनेटर में जो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर है उसको हमें लिख देना चाहिए टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर प्लस टू, और जहां पे न्यूमरेटर में वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर है वहां डिनोमिनेटर को हमें लिखना चाहिए टी प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। और ऐसा क्यों है, तो भाई ट्रिक में जाओ, जो ट्रिक का एनालिसिस किया था वहां से तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रिक के एनालिसिस में जाओ तो तुम्हें आगे का स्टेप क्या मिलेगा, तो इन दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और फाइनल आंसर में वो जो अलग अलग इंटीग्रेशन है उसका सम लिख देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ये जो t माइनस वन बाई टी है इसको हम कोई वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मैंने इसे एज्यूम कर लिया y, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें सॉल्व करना पड़ेगा जो कि ट्रिक का एनालिसिस हमें कहता है। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, t का डिफरेंशिएशन वन, वन बाई टी का जो डिफरेंशिएशन है माइनस वन बाई टी स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वन बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। और
इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी। तो dt मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dt इधर आ गया इक्वल टू dy। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन वाला टर्म न्यूमरेटर में यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो अब अगर मैं इन वेरिएबल्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास जो इधर एक्सप्रेशन आ जाएगा वो होगा dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2। क्योंकि इसकी जगह मैंने y रखा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 और न्यूमरेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी की जगह पे मैंने डी वाई रख दिया। तो अब अगेन देखो ये जो है इंटीग्रेशन का स्पेशल फॉर्म आ गया, क्योंकि नीचे वेरिएबल का स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट 2 है। 2 को तो मैं रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इसलिए ये हो जाएगा वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। ये जो इंटीग्रेशन का स्पेशल फॉर्म होता है इसका फॉर्मूला हमें पता होता है। तो सबसे पहले मैं इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूं। तो मैंने 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिख दिया, तो अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स वाई बाई रूट 2 प्लस सी। अब वाई की जगह उसका टी वाला एक्सप्रेशन पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स t माइनस 1 बाई टी डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस c1। क्योंकि मैं यहां भी इंटीग्रेशन करूंगा तो वहां भी एक कांस्टेंट पुट करना होगा, तो वहां पे मैं c2 लिख दूंगा। अब अगर मैं यहां पे एलसीएम ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा टेन इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 और एलसीएम का t डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो रूट 2t प्लस c1। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो तो थीटा के टर्म्स में था, तो फाइनल आंसर हमें थीटा के टर्म्स में चाहिए, तो t की जगह पे उसका थीटा वाला एक्सप्रेशन पुट कर देता हूं। तो यहां पे देखो टेन थीटा को मैंने टी स्क्वायर रखा है, अब मैंने टी की जगह रूट टेन थीटा रख दिया तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा टेन इनवर्स टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रूट 2 इंटू टी की जगह पे रूट टेन थीटा आएगा, तो रूट 2 इंटू रूट टेन थीटा, तो उसको एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन रूल है। तो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर आ जाएगा 2 टेन थीटा प्लस c1। तो ये इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरह से अब हम इस सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, तो जगह थोड़ा सा कम है तो उसका इंटीग्रेशन का प्रोसेस मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये जो मैंने एरो बना दिया मतलब सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे ट्रिक के एनालिसिस से देखो तो वो कहता है कि t प्लस 1 बाई टी को मैं कोई वेरिएबल एज्यूम कर लूं, तो जैसे मैंने उसे z एज्यूम कर लिया और उसके बाद दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो यहां पे माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। और राइट साइड में z को जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा मेरा dz बाई dt। और अगर मैं dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी जेड। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको मैं यहां इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर दूं तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी को मैंने जेड रख दिया, टी प्लस 1 बाई टी को मैंने जेड रखा, तो डिनोमिनेटर हो गया जेड स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे 2 को मैं रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, जिसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताओ, तो वो है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग जेड माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय जेड प्लस रूट 2 प्लस एक कांस्टेंट जिसको मैंने c2 लिखा है। अब मैं क्या करता हूं, जेड की जगह पे उसका इक्विवेलेंट t वाला एक्सप्रेशन डाल देता हूं। तो जब मैंने z की जगह उसका t वाला एक्सप्रेशन डाल दिया तो मुझे मिल जाएगा 1 बाई 2 रूट 2 लॉग z की जगह t प्लस 1 बाई टी लिख दिया, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 बाई टी माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 बाई टी
प्लस √2 प्लस C2 जो कि कांस्टेंट है, ये आ गया। अब अगर इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 √2 लॉग मॉड के अंदर न्यूमरेटर में t² + 1 माइनस √t डिवाइडेड बाय t² + 1 प्लस √t प्लस C2। तो एलसीएम लेके ये मेरा आ गया, लेकिन मुझे तो ओरिजिनल फंक्शन जो कि थीटा में है तो उसके टर्म्स में आंसर चाहिए, तो t की जगह पे मैं √10 थीटा लिख देता हूं। तो जैसे ही √10 थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 √2 लॉग और मॉड के अंदर t की जगह √10 थीटा पुट करेंगे तो t² की जगह 10 थीटा आ जाएगा प्लस 1 माइनस √2 इंटू टी की जगह √10 थीटा आएगा। तो √2 इंटू √10 थीटा को सिंगल रूट के अंदर हम 2tan थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से डिनोमिनेटर में t² की जगह 10 थीटा आ जाएगा, 1 की जगह पे तो प्लस 1 रहेगा, प्लस √2 t की जगह √10 थीटा पुट करेंगे तो होल रूट के अंदर हम 2tan थीटा लिख सकते हैं प्लस C2। तो इस तरह से फाइनल इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा इस पार्ट का 1/2 √2 लॉग मॉड के अंदर न्यूमरेटर में tan थीटा प्लस 1 माइनस √2 tan थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में tan थीटा प्लस 1 प्लस √2 tan थीटा प्लस C2। तो ये दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया। अब इन दोनों पार्ट के इंटीग्रेशन को अगर हम ऐड कर दें तो फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये 1/√2 मैं लिखना भूल गया था तो वो मैंने लिख दिया है। तो अब ये जो दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन मैं ऐड करके लिख रहा हूं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 tan थीटा प्लस 1/2 √2 लॉग मॉड के अंदर न्यूमरेटर में tan थीटा प्लस 1 प्लस √2 tan थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में tan थीटा प्लस 1 माइनस √2 tan थीटा। और जो कांस्टेंट है पहले इंटीग्रेशन का C1 और दूसरे इंटीग्रेशन का C2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट C लिख देंगे। तो इस तरह से गिवन फंक्शन का ये फाइनल आंसर हो गया। तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन उसी फॉर्मेट पे बेस्ड है तो ठीक से समझ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।